एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में हमारे रीट एग्ज़ाम का क्वेश्चन नंबर 2017 का लेवल फर्स्ट का हम यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है वो देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आज हम इसका एक ही पार्ट सॉल्व करेंगे जो है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें आपके टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चन में से आज हम इनके 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है डिसलेक्सिया, बी ऑप्शन है डिसकैलकुलिया, सी ऑप्शन है डिसग्राफिया एंड डी ऑप्शन है आपका ध्यान अभाव अतिसक्रियता विकार, ठीक है। तो यहाँ पे जिसमें लिखावट में कठिनाई होती है वो हमारा जो ऑप्शन होता है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है, ठीक है। लिखावट में कमी आने पर हमारा हमेशा ही डिसग्राफिया जो है ये उसके अंदर विकलांगता पाई जाती है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। नेक्स्ट है शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित। सी ऑप्शन है शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन। डी ऑप्शन है सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन, ठीक है। यहाँ पे हमें जो राइट आंसर दिख रहा है वो हमारा होगा डी ऑप्शन, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है। विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, प्रकृतिवादी कौशल या व्यवहारिक बुद्धि। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा सी ऑप्शन, प्रकृतिवादी कौशल। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाएं दो भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चे के लिए सही लाभ क्या है। अवधारण गठन में सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा या फिर उपरोक्त सभी। जो यहाँ पे होगा हमारा वो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे न केवल यह पूछकर कि क्या हुआ बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। ब उन्हें इस प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है, इन गतिविधियों से बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। समानता, आलोचनात्मक सोच, एकीकृत सोच, अवधारणा, मानचित्र, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा हमारा आलोचनात्मक सोच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं, कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं। मानवतावादी, व्यवहार, संज्ञानात्मक या फिर सामाजिक। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा व्यवहार का, यानी बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को डैश नियमित कक्ष में शिक्षित करना क्या कहलाता है। सर्वाधिक समय, पूरा समय, कुछ समय या किसी समय नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, यानी पूरा समय। 8th क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है। आगमनात्मक तर्क है ये, निगमनात्मक तर्क है ये, अवधारणा मानचित्र है या फिर परिकल्पना परीक्षण है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा आगमनात्मक तर्क में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो आईडी पर आचंद रखता है, यह कहलाता है सुपर ईगो, आमोद सिद्धांत, द्वंद्व या फिर दबाव। जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा हमारा दबाव, ये ठीक है। 10th क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। अंतर्मूर्खता, बहिर्मूर्खता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। हैंस आइंसंग, आर.बी. केटल, गार्डन अल्पार्ट या फिर कॉल्स रोजर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा ए, हैंस आइंसंग, ठीक है। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है। ए ऑप्शन है छात्र ए आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। बी ऑप्शन है छात्र बी सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। सी है छात्र से वह कार्य पूरा करना चाहता है पर अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। डी ऑप्शन है आपका छात्र द कड़ी मेहनत करती है, उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है। छात्र ब सक्रिय है जिसमें गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी समय के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है एक शुरुआत, अपने आप में एक अंत, एक शुरुआत तथा अंत उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने आप में एक अंत, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे।
एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है। अभिप्रेरणा, दिमागी आरोग्यता, अधिगम या फिर द्वंद्व। जो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, वो होगा हमारा दिमागी आरोग्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है कहलाता है। प्रतिकरण, परिमेयकरण, प्रतिगमन या फिर दमन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 14 का बी, परिमेयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है, क्रियात्मक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारक या फिर अन्य कारक। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, सामाजिक कारक। ठीक है, 16 क्वेश्चन है अब आपका, निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र उत्सुकता, अपराध का जुनूनी विचार, बीमारी का डर या फिर न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्र से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण में ये कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? विश्लेषण, संप्रयोग, समझ या फिर क्या? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, संप्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त प्रशिक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की है। यह प्रक्रिया कहलाती है आकलन, मापन, मूल्यांकन या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ए ऑप्शन, आकलन यानी कि असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अप्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक या फिर मनोप्रेरणा। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी मनोप्रेरणा। ठीक है, साइकोमोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नहीं में। ठीक है, ए ऑप्शन है स्कूल के से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकत्र करना, अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना। जहाँ पे ये रटना वर्ड आ जाए, ये एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो यहीं पर हमने अटक जाना है, यानी कि यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, हमने पढ़ने की भी रीड नहीं होती, इससे हमारा टाइम भी बचेगा। ठीक है, यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव में ही हमसे आंसर मांगा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुरू में एक बच्चा अपनी पूर्व हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है आपका सिफेलोकोडाल प्रगति, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रगति, व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति। डी ऑप्शन है अनियमित प्रगति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो होगा आपका सी, व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? ए ऑप्शन है अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित। बी ऑप्शन है एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित। सी ऑप्शन है आंशिक रूप से विकसित और डी ऑप्शन है बेहतरतीब ढंग से विकसित। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बच्चा जो एक विशेषता में उच्च या निम्न है बाद की उम्र में भी रहेगा, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। ए ऑप्शन है प्रारंभिक अनुभव, बी ऑप्शन है आपका वातावरण, सी है आनुवांशिकता या फिर डी है आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका आनुवांशिकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है प्रभाव का नियम, श्रम का नियम, प्रबलन का नियम, इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी, यहाँ पे राइट आंसर हमें दिख रहा है वो प्रभाव का नियम भी हो सकता है और प्रबलन का भी नियम हो सकता है। ठीक है, इन दोनों ऑप्शंस में से आपका दोनों ही राइट आंसर है। जिसने जो किया होगा वो ठीक था, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक हुई थी जिसको इस क्वेश्चन को बाद में डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25th, पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने के लिए लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है, इस संवृत्ति को कहा जाता है। ए ऑप्शन है विलोपन, बी बिना शर्त प्रोत्साहन, सी है अनुकूलित उत्तेजना, डी है आपका तत्परता। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो होगा अनुकूलित उत्तेजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। थॉर्नडाइक अधिगम सिद्धांत, पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, सी है टॉलमैन संकेत अधिगम, डी ऑप्शन है कॉलर अधिगम सिद्धांत। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है समावेश, समायोजन, संतुलन, ज्ञान, विघ्न। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, संतुलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे 28, निम्न में से कौन सी बौद्धिक प्रशिक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? IQ स्कोर के आधार पर अनुचित, रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन प्रशिक्षक और छात्र के बीच एक संचरित बातचीत है,
सी समता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में आईक्यू प्रशिक्षणों का उपयोग न करना। डी ऑप्शन है एक समग्र आईक्यू स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन प्रशिक्षक और छात्र के बीच एक संतुलित बातचीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण से मेल खाता है? शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्ता, परिश्रम बनाम हीनता, नेतृत्व बनाम अपराध, अंतरंगता बनाम अलगाव। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी, परिश्रम बनाम हीनता। लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 30, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित प्रशिक्षण के लिए सत्य नहीं है? यह एक मानकीकृत प्रशिक्षण है। छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य ने कैसा प्रदर्शन किया है। सी, कहा जाता है कि प्रशिक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है। डी ऑप्शन, छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। सो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। सो यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इसकी जो PDF है मैंने वो इसका चैनल है टेलीग्राम पे, के एजुकेशन हब से, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो जल्दी से आप उसको उस लिंक पे जाइए और मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे इस जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसकी मैं आपको PDF वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगी, और बाकी के जो इसके पार्ट्स हैं CDP के अलावा जो हमारे पार्ट्स हैं उनकी भी मैं जल्दी से वीडियो आपके लिए अपलोड यहाँ पे कर दूँगी। थैंक यू सो मच।